Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. और अब आया है सर्दियों का मौसम। इस विंटर में आपके न्यूबॉर्न का ध्यान कैसे रखना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है डॉक्टर पंकज पारेख। नमस्ते। इस विंटर सीजन में हवा भारी हो जाती है, पोल्यूशन, स्मॉग, बीमारियां बढ़ जाती है। घर में लोगों को खांसी, सर्दी हमेशा शुरू रहती है, जारी रहती है। और इस कंडीशन में आपके न्यूबॉर्न का ध्यान कैसे रखना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। न्यूबॉर्न की स्किन हमेशा ड्राई होती है। आप देखोगे कि पैदा होने के बाद पहले 7-10 दिन में बच्चों के हाथ से, पैर से, चेहरे से चमड़ी थोड़ी निकल जाती है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। खास करके सर्दी के मौसम में, विंटर में एक तो हवा भी ठंडी होती है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो इनकी चमड़ी पे ज़्यादा असर होती है। ये ड्राई स्किन को अच्छा करने के लिए, मॉइस्ट बनाने के लिए, थोड़ा गीला बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत पुराने सालों से तेलों का मसाज किया जाता है, जिसमें कोकोनट ऑयल से लेके बादाम का तेल तक इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ने देखा है कि ये सब तेल इस्तेमाल होने के बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा रिएक्शन आता है, चमड़ी पूरी लाल हो जाती है, खराब हो जाती है। हमारा सुझाव यह है कि अगर बच्चों की स्किन सही करनी है, उनमें मॉइस्चर लाना है, तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। ये सब मॉइस्चराइज़र न्यूबॉर्न बच्चे के लिए ही बने हैं। इनमें जो इंग्रेडिएंट है, इनमें जो चीज़ें रखी जाती है, ये बच्चों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं करती हैं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक बार सुबह नहाने के बाद और शाम को सोने के पहले। इससे बच्चे की चमड़ी बहुत अच्छी रहती है। ये विंटर मौसम में खाली चमड़ी प्रॉब्लम नहीं करती है, सर्दी खांसी भी इतनी ही तकलीफ करती है। डॉक्टर निहार, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? खांसी, सर्दी ये सीजन में बहुत बढ़ जाती है। हवा भारी हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पोल्यूशन बढ़ जाता है और आजू बाजू बीमारियां बढ़ जाती है। इससे आपके न्यूबॉर्न को तुरंत इन्फेक्शन लग सकता है। इन्फेक्शन में नाक का ब्लॉक होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ, फीडिंग कम लेना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर उन पे सही प्रकार से ध्यान न दिया जाए तो ये तुरंत बढ़ जाती है, जिससे बुखार, निमोनिया की असर, वायरल इन्फेक्शंस और तुरंत बच्चे को टेस्टिंग या भारी दवाइयाँ की ज़रूरत बढ़ जाती है। आपका काम ये है कि बच्चे पे थोड़ी कड़ी नज़र रखना, उसकी ब्रीदिंग रेट पे नज़र रखना, उसकी एक्टिविटी लेवल्स पे नज़र रखना। और अगर खांसी इतनी बढ़ जाए कि वो फीडिंग ना ले पाए, रात को सो ना पाए, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके जांच करवा के, चेकअप करवा के सही दवाइयाँ तुरंत लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये सर्दियों के मौसम में घर पे भी लोगों को खांसी, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। उनका बुखार में तपना, कंटिन्यूस खांसी करना और वही हाथों से बच्चों के साथ खेलना, उनसे ही उनकी ध्यान, मालिश और खाना पीना करना, इससे वही इन्फेक्शन बच्चों को तुरंत लग जाता है, जिससे ये बीमारी स्प्रेड हो जाती है। इसलिए अगर घर पे कोई ज़्यादा बीमार है, खांसी सर्दी है उसको, तो उसकी भी ट्रीटमेंट तुरंत कराइए। और जब तक वो ठीक ना हो जाए, उससे थोड़ा दूर रखिए। उसको अपना मुंह और नाक कवर करने के बाद ही बच्चे के पास जाने की परमिशन दीजिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और अब मैं चाहता हूं कि डॉक्टर पंकज पारेख हमें वो 3-4 वही रेड फ्लैग साइंस बताएं कि अगर वो हमें न्यूबॉर्न में दिखे तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक आम समझ होती है, जब भी माँ बाप बच्चे के साथ हमारे पास आते तो कहते, डॉक्टर साहब इसकी इम्यूनिटी तो कम नहीं हो गई है। इसके लिए एक समझ की बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी ये उम्र में कम होती है, मगर ये जो सर्दी खांसी विंटर की मौसम में जो होती है, जैसे डॉक्टर निहार ने बताया कि परिवार के बाकी सब सभ्यों के
सर्दी खांसी के हिसाब से बच्चों में सर्दी खांसी जल्दी होती है। ये सर्दी खांसी जाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी धीरज रखनी है। और एक बार ठीक होने के बाद ये विंटर की मौसम में ये बार बार होते ही रहता है। ज़्यादा करके इसमें बहुत दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नाक बंद हो जाता है, जिसमें दूध पीने में या सांस लेने में तकलीफ हो, तो सलाइन ड्रॉप्स बार बार डाले जा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर रेड फ्लैग, जिसको हम डेंजर साइन कहते हैं, जैसे कि बच्चा का बहुत रोना, दूसरी बाजू बच्चे का एकदम सुस्त हो जाना, जोर जोर से सांस लेना, दूध नहीं पी पाना, खूब जोर से रोना या बहुत ज़्यादा बुखार होना, ये सब थोड़ी डेंजर साइन होती है। और अगर इसमें से कुछ भी आप अपने अगर बच्चे में देखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाइए। शायद ये बच्चे को जांच की ज़रूरत है, खून की जांच या एक्सरे की, और शायद एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़े, मगर ये सब चीज़ें देखने के बाद ही मालूम पड़ती है।